हम खुद को औरों के हिसाब से नहीं बदल सकते। हम खुद को औरों के हिसाब से, खुदा ने हमको दिया है ये लिबास अपने हिसाब से। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक तो है, लेकिन एज ए मुस्लिम ये हमारा हक है कि हम हिजाब करें। अल्लाह ताला ने कुरान में हमें पर्दे का हुक्म दिया है, तो हम इसकी पाबंदी ज़रूर ज़रूर करेंगे, क्योंकि पर्दा आज से शुरू नहीं हुआ। 1400 साल से जो है मुस्लिम ख़वातीन पर्दा कर रही हैं। मैं तो कहूँगी ना कि सिर्फ मुस्लिम ख़वातीन पर्दा करती हैं, बल्कि दूसरी जाति धर्म के भी तमाम ख़वातीन जो हैं अपने अपने हिसाब से पर्दा करते हैं। हमारे दुपट्टे को हिजाब का नाम दिया गया है, किसी के दुपट्टे को जो है घूंघट का नाम दिया गया है, किसी को खाली दुपट्टा बोला गया है। अगर आप जाके देखेंगे चर्च में नन बिल्कुल वो हमारी तरह बुर्खा पहन के रहती है, वो भी एक पर्दा है। अगर आप जाके देखेंगे राजस्थान में इतना लंबा लंबा घूंघट पहनते लेडीज़, वो उनका पर्दा है। अगर आप बुद्धिस्ट और दूसरे जात की धर्म के लोगों को देखेंगे, हर कोई सर पे दुपट्टा करता। सिख लेडीज़ को अगर आप देखेंगे वो भी सर पे दुपट्टा करते। तो हर जात धर्म में औरत को एक अलग मर्तबा दिया गया है, ऊंचा मुकाम औरत को दिया गया है। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से पर्दा करता है। तो इसमें किसी पार्टी वाले को कोई हक नहीं है कि ये बोले कि आप दुपट्टा मत पहनो। और हम अपना हक है ये, हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, किस उम्र में शादी करेंगे, किस उम्र में डिवोर्स करेंगे, ये पूरा अगर बीजेपी हुकूमत बोलेंगी तो ये फिर तेलंगाना, ये फिर हिंदुस्तान नहीं है, फिर बीजेपी का मुल्क हो गया, अमले सर का हो गया। हिंदुस्तान जो है एक ऐसा गुलशन है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। इन फूलों का नाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन ये है। इनका मतलब हिंदू नहीं है। एक्चुअली मैं तो बोलती हूँ जो ये लोग जो है जो श्री राम का नाम लेके नारा लगा रहे हैं, ये लोग नारे को श्री राम को बदनाम कर रहे हैं। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि हिंदू धर्म कभी किसी पे जुल्म नहीं करा। जो श्री राम थे, आप और हम देखते हैं कि 14 साल के वनवास को चले गए, उन्होंने कोई झगड़ा नहीं होना, बल्कि पूरा राजपाट छोड़ के चले गए थे। वो भी 14 साल का वनवास राजपाट छोड़ के। वैसे आदमी का नाम लेके आप जो है आतंक मचा रहे हैं, आतंकवादी आप जो नारा लगा के फिर रहे हैं, नारे को बदनाम कर रहे हैं, आप हिंदुज़म को बदनाम कर रहे हैं। क्योंकि हिंदुज़म ऐसी नहीं है। हिंदुज़म तो एक ऐसा कल्चर है जो सबको साथ में लेके चलता है। अब हमारे कितने बहन भाई हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, ये सब मेरे तो कितने सारे फ्रेंड्स हिंदू हैं, कभी किसी को आपत्ति नहीं हुई। तो आपको क्यों ऑब्जेक्शन है? आप जो हैं इस हिंदुस्तान को एक गुलशन, आपको माली हैं, आप माली गुलशन रहता ना, हिंदुस्तान एक गुलशन है, इसमें रंग बिरंगे फूल हैं और आप इसके माली हैं। आपको सिर्फ 5 साल की रखवाली के लिए ये गुलशन दिया गया है। तो आप मैं जहाँ तक मेरा ख्याल है, वैसे दूसरी बार नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बोले तो जब आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जब इंसान पढ़ने जा रहा है, पहले तो उसका हक है पढ़ने का, ठीक है। प्लस आप वो चीज़ को, मतलब हिजाब को आप पढ़ाई की जगह पर रेस करके पहले तो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस कम कर रहे हैं। Secondly, it is completely showing that, you know, the people from education background, the people who are literate, who have a complete good mindset, they are doing this that doesn't suit them. Because, you know, you are educated, so you should have minimum common sense, right? कि, you know, किस चीज़ पर रेस करना चाहिए. If we see apart from this, there are many things on which the question should be raised. Like, you know, our education system. What is the education system? Like, you know, from past so many years, the entire syllabus is being repeated. उसके ऊपर करना चाहिए. They should work on that rather than on this, on, you know, something which should be ignored. It is negligible. Like, there is nothing to be, you know, point out. So what I feel is it shouldn't happen again. Like, you know, इतना सब होने के बाद I don't think, you know, it should happen again. People should be given equal priority and everybody should be given a equal chance of, you know, doing whatever they like to. Schools, colleges, ठीक है, fine. Public place पे बोले तो हम सोच सकते, बट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इट शुडंट बी डन लाइक दिस। बिकॉज आप ऐसा हम लाइक, यू नो, हिजाबीज़ के ऊपर ये पॉइंट नहीं हो रहा, ठीक है। इट इज़, यू नो, ऑन द पीपल हु आर, यू नो, द एजुकेशन सिस्टम, उसके ऊपर पॉइंट आउट हो रहा है। लाइक इट इज़ शोइंग हाउ इज़ द माइंडसेट ऑफ दोज पीपल। हम हिजाब पहने, ठीक है, फाइन, दैट इज़ अदर थिंग, बट उन लोगों के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, ठीक है, फाइन। बीइंग एजुकेटेड, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ मैसेज यू आर पासिंग। प्यारे भाई,
मेरे माँ बाप और सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। देखिए भाई, मैं हिजाब के लिए बात बताना चाह रही हूँ। हिजाब हमारा मुसलमानों का हक है। हम हिजाब इसलिए पहनते कि गैर मर्द हमको नहीं देखना। मुसलमान का हमारा इस्लामी तरीका है, हमारा चेहरा कोई नहीं देखना, हमारा जिस्म किसी को नजर नहीं आना, इसलिए हम पहनना चाह रहे। भाई आपकी मर्जी, आप भी चाहे तो आप भी पहन लो। आजकल हमारा ड्रेस आप लोग पहन ले रहे। शर्ट शलवार कोई हिंदू पहनता था पहले? कोई मुंह का कपड़ा बनता था? क्यों बन रहे फिर? ये मुसलमान का चिमनू था, क्यों बन रहे आप लोग? ये कोई नहीं बता रहा। मुसलमान मुसलमान बोल के हटे, मुसलमान पे पीछे पड़े हुए है बीजेपी वो लोग। क्या भाई आपके पास हम लोग बोलते हैं छोटे छोटे मिड्डी डालो, आप लोग जीन्स पैंट पहन लो। हम कभी एतराज किए आप लोग को? आप क्यों चल रहे ऐसा बोल के हम कभी बोले? हमको क्यों करे भाई? हम हमारा भी ये हिंदुस्तान में हम सब बराबर है भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हर सब मिल के रहना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? और हिजाब पहनने से फर्क क्या है? हिजाब एक बच्ची पहन के स्कूल को जा रही थी, पढ़ने के लिए जा रही थी। आप 30, 35, 40 आदमी मिलकर वो बच्ची के पीछा करे तो बच्ची डर के क्या हो जा रही थी? बच्ची हिम्मत करके अल्लाह अकबर बोलकर आगे बढ़ी तो अल्लाह साथ दिया, अल्लाह साथ दिया। नहीं तो बच्ची की जिंदगी क्या होती थी? ऐसे लोगों के, ऐसे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़े हुए हैं भाई आप लोग? क्या हमारा हैदराबाद हिंदुस्तान में हमारा वतन नहीं है क्या हम लोग का? क्यों हमारे पीछे पड़ने रखे? कहीं जाने नहीं देते। कोई मुसलमान को हिंदू गलत करे तो मुसलमान बच्चे के लिए आके जेलों में डालते। किसी को कोई गोश्त खा रहा तो मुसलमान करे, किसी को मारा तो मुसलमान करे। क्या भाई हम क्या गलती करे भाई? क्या इस्लाम हमारा इतना नहीं सिखाया कि हम लोग का अच्छा बुरा माल होने के लिए क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई है? इसलिए हम लोग भी हमारे हिंदुस्तान के लिए हम भी आगे बढ़ेंगे। आप लोग की जितनी अथॉरिटी है उतनी हमारी भी है। हमारे बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के लिए लड़े झगड़े आगे बढ़े। आपको हिंदुस्तान चुप नहीं मिला है? हमारे लिए हमारा पूरा हक है भाई। तुम दूसरे देशों को मत मिलाए। हमारा हिंदुस्तान रहेगा, हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, हिंदुस्तान में मरेंगे। हमारा हिंदुस्तान है, जय हिंदुस्तान। अब हम किसी को नहीं देंगे। सुने, हम हिंदुस्तान में मिलके रहेंगे। हमारा पूरा ख्याल करना, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं बोलना चाहिए। हर एक से हमको भाई हिजाब भाई नहीं भाई नहीं, हिजाब नहीं डालेंगे भाई, नहीं डालेंगे। मार हिजाब क्या है? हम गैर मर्द के देखना, गैर मर्द की किसका निगाह कैसी रहती है हमको नहीं मालूम। हमारे इस्लाम में ये है कि हमको कोई गैर आदमी नहीं देखना चाहिए, इसलिए हम लोग मुंह बंद करते, जिस्म से ही कपड़े पहनते हम।